हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे हों। और एज ए स्टडी पर्पज़ आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिशियन वायरिंग के लिए टॉप 10 वन लाइनर। तो ये आज दूसरी सीरीज़ है। तो टॉप 10 वन लाइनर का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप छोटे छोटे क्वेश्चंस पर ये आप प्रैक्टिस करें और लगातार अपनी नॉन स्टॉप तैयारी करें। और चैनल पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और लगातार इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वायरिंग वन लीनियर क्वेश्चंस हैं, तो लगातार क्वेश्चन की अपडेट दे फटाफट वन लाइन मेथड पे क्वेश्चन है। इनको हम सेम टू सेम पॉइंट टू पॉइंट नोट करेंगे और आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आपको लगातार फेस करने को मिलते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी भी केबल में वोल्टेज ड्रॉप लाइन वोल्टेज का स्पेस से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे केबल के लिए पूछा गया है वोल्टेज ड्रॉप कितना हो सकता है, तो ये आपका 3% होता है, यानी कि 3% अलाउ है और इससे कम रेंज में होना चाहिए, इससे ज़्यादा रेंज अलाउ नहीं है। ऐसे काफ़ी सारे रेंज होती हैं, जैसे लाइन के लिए अलग होती हैं और यहाँ फ्रीक्वेंसी के लिए भी होता है। साथ में अभी केबल का वोल्टेज ड्रॉप पूछा गया है, तो ये आप यहाँ पे याद रख सकते हैं 3%। आगे और भी आएंगे, जैसे लाइन इन केस ऑफ लाइन पूछेगा सप्लाई वोल्टेज के रेस्पेक्ट में है तो 5%, फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में है तो 3%। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान लोड धारा होने पर भी केबल की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो कि धारा वहन क्षमता। हम जानते हैं कि लोड धारा जो भी हो नॉर्मल करंट है। अगर हम केबल जितनी ज़्यादा लंबाई तक बढ़ा कर ले जाएंगे तो करंट एम्पेयर जो उसकी केबल की क्षमता है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो लंबाई जितनी ज़्यादा बढ़ेगी तो केबल की ये करंट कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है, इसमें वैसे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे जितनी लंबी लाइन होगी उतना ही करंट कैपेसिटी कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी कक्ष वायरिंग में उपयोग होने वाला स्विच। अगर हमें स्टेयर केस वायरिंग या जीने की वायरिंग में कोई स्विच लगाना हो तो यहाँ पे आता है, हमें पता है, टू वे स्विच। और टू वे स्विच का ही दूसरा नाम है SPDT, सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। तो इस तरह से काफ़ी अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से जो भी स्विच हम काम में लेते हैं वो आप याद रखें। और एसेसरीज में वायरिंग एसेसरीज के 2 वीडियोज उपलब्ध हैं, तो वहाँ आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंप चलाने के लिए केवल 3 टू वे स्विचों की आवश्यकता होगी। देखो इस तरह से स्विचों का बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछे जा सकते हैं कि जैसे कभी स्टेयरकेस का पूछ ले, कभी गो डाउन वायरिंग का पूछ ले, कभी किसी का कभी किसी का। तो 3 टू वे स्विचों की आवश्यकता होती है गो डाउन वायरिंग में और 2 टू वे स्विचों की आवश्यकता होती है हमें जीने की वायरिंग में। ये आप कन्फर्म याद रखें। गो डाउन वायरिंग भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज क्षमता को खालिस्तान में व्यक्त किया जाता है। देखिए फ्यूज क्षमता, फ्यूज जो है लाइन में लगता है यानी कि फेज में, तो यहाँ करंट फ्लो होती है, करंट का मतलब एम्पियर, तो फ्यूज की रेटिंग भी क्या होती है, एम्पियर। इस तरह से यहाँ आप MCB भी हम लेते हैं तो वो भी एम्पियर में होती है, MCCB भी एम्पियर में होती है, यानी कि जो भी सेफ्टी डिवाइसेज हैं वो एम्पियर रेटिंग पर डिज़ाइन होती हैं। और भी काफ़ी सारे रेटिंग हैं, जैसे मोटर के लिए अलग है, जनरेटर के अलग है, ट्रांसफार्मर के लिए अलग है, लाइन के लिए अलग है। लाइन में भी जैसे काफ़ी सारी रेटिंग्स होती हैं, जैसे लाइन का वोल्टेज है उसके लिए अलग है। लाइन में जो भी अलग अलग एसेसरीज यूज होती हैं, जैसे स्विचिंग, जो भी अपनी लाइटिंग एसेसरीज होती है नॉर्मली एम्पियर और वोल्टेज 2 ही रेटिंग होती है उनकी। तो यहाँ पे सेफ्टी डिवाइस में से किसी की भी रेटिंग पूछी जाए तो हम फ्यूज ही ओके करें, यहाँ एम्पियर ओके करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 एम्पियर के लिए टिन्ड कॉपर वायर का साइज होगा, यानी कि हम लाइट सर्किट की बात करें तो 5 एम्पियर के लिए कॉपर वायर साइज। तो ये आपका कॉपर वायर जो है वो स्टैंडर्ड यानी बलदार चालक होगा, उसके एक तार की साइज़ होती है, पूछी गई है ऐसे। ये स्पेसिफाइड है, यानी कि इससे कम वायर साइज हम काम में ले नहीं लेते। तो यहाँ पे 35 SWG का साइज होता है, एक तार का साइज 35 SWG। नेक्स्ट क्वेश्चन, RCCB का फुल फॉर्म। देखो फुल फॉर्म जो हैं काफ़ी सारी जो डिवाइसेज हैं उनके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे RCCB है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। रेजिडुअल यानी कि आवासीय है, जिसको हम कह सकते हैं करंट जो है आपका धारा, और सर्किट ब्रेकर यानी परिपथ। तो इस तरह से ये इसी का दूसरा नाम भी है ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पे आप जो भी अपने जितने भी एब्रीवेशंस हैं शब्द संक्षेप, उनको आप माइंड में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस कंड्यूट वायरिंग में सैडल खालिस्तान से अधिक अंतराल पर नहीं हो। देखिए कंड्यूट वायरिंग है, इनमें कोई भी वायरिंग हो, चाहे वो बैटन वायरिंग हो, TRS वायरिंग हो, लेड शीट वायरिंग हो, कंड्यूट वायरिंग हो, यही हमने 5 टाइप पढ़े थे वायरिंग के, और PVC चैनल वायरिंग। तो ये इस तरह से ये 5 वायरिंग्स में आपको जो भी मोटा मोटा डेटा है वो आपको याद रखना है। तो कंड्यूट वायरिंग में सैडल जो है वो 1 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं होनी चाहिए, और इस तरह से आपका और भी काफ़ी सारे डेटा पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आप ध्यान में रखें। तो वायरिंग का जो कंप्लीट वीडियो है वो आप देख सकते हो, चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध हो जाएंगे आपको। और फ्यूजिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजिंग फैक्टर। देखिए फ्यूजिंग फैक्टर, अगर हम फ्यूज की रेटिंग वगैरह फिक्स करते हैं उस टाइम पे लिया जाता है। ये इसका फॉर्मूला है मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन रेटेड करंट। फ्यूजिंग फैक्टर पूछा जाता है, इस तरह से निकाला जाता है, और वैल्यू होती है जैसे इसकी HRC फ्यूज के लिए 1.1। इस तरह से फ्यूजिंग फैक्टर हमेशा 1 से थोड़ा अधिक होता है, ये आप ध्यान में रखें। और IE 54 के अनुसार LV/HV के लिए सप्लाई के शुरुआती छोर पर खालिस्तान से अधिक विचलन नहीं होना चाहिए, यानी कि IE इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में जो लो वोल्टेज मीडियम वोल्टेज के लिए जो सप्लाई बताई गई है उसका वोल्टेज का वेरिएशन। अभी जो मैंने सबसे पहले आपने क्वेश्चन किया था केबल में वोल्टेज ड्रॉप हुआ था 3%, और ये सप्लाई का पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे होगा 5%। लो वोल्टेज के केस में 5% होता है, और हाई वोल्टेज के केस में भी अभी 5% है, और जो EHV होता है उसमें थोड़ा ये चेंज हो जाता है, नियर बाई 6% से भी ऊपर चला जाता है। तो ये आपका यहाँ पे आप ज़रूर याद रखें। और इस तरह से फ्रीक्वेंसी का पूछा जा सकता है आपको, उसमें 3%, और आपका ये आपका है सप्लाई एंड का, तो ये 5% है। इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ELCB से लेकर लीकेज करंट के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ELCB जो है वो 3 अलग अलग रेटिंग में उपलब्ध होती है। तो सीधा इसका आप सीधा सा फॉर्मूला याद रखें, रेटिंग जो है वो यही है कि 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर। इनमें सबसे बेस्ट कौन सी है, जिसकी ज़्यादा रेटिंग होगी, यानी कि 300 मिली एम्पियर, ये सबसे इसमें अच्छी क्वालिटी वाली है। तो आप ये भी ध्यान में रखें कि अच्छी और मतलब नॉर्मल से लेकर हाईएस्ट तक क्या है। नेक्स्ट, चैनल वायरिंग सामग्री खालिस्तान से बनती है। चैनल वायरिंग सामग्री जो है PVC केसिंग कैपिंग को ही चैनल वायरिंग भी बोलते हैं, तो आप ये ध्यान रखें ये PVC से बनता है। इस तरह से कोई भी वायरिंग में आप बारीक बारीक डेटा आप याद रखेंगे तो ये आपके बार बार प्रैक्टिस में आते जाएंगे, तो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार में उपलब्ध कंड्यूट की मानक लंबाई। कंड्यूट की स्टैंडर्ड लेंथ है जो मार्केट में अवेलेबल है 3 मीटर। अगर आप उसको फिट में देखें तो 1 मीटर में कितने फिट होते हैं, 3 फिट होता है। तो इस तरह से आपको ये लगभग 10 फिट के आसपास आता है। तो आप इस तरह से ये मेरे द्वारा बताए गए जो डेटा हैं आप इनको माइंड में रखें और प्रैक्टिस सेट लगाते रहें, बार बार रिवीजन करते रहें,
आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस तरह से अपडेट पाने के लिए आप चैनल पर लगातार बने रहें। धन्यवाद।